नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। मौलाना साजिद रशीदी, वैसे मैं सच बोलूं, मौलाना कहने का मेरा मन नहीं करता। जो शब्द मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने जो लफ्ज लगा हो, वो लकब साजिद रशीदी के सामने लगाने में मुझे तो कम से कम शर्म आती है। गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती है, क्योंकि 5,000 रुपए में बिकने वाले ऐसे फर्जी मौलाना और फर्जी पंडित बाबा यही हैं जो मीडिया हाउसेस को, पूरे के पूरे गोदी मीडिया को असल में चला रहे हैं। एनडीटीवी की एक तस्वीर आई थी, एक तरफ 4 या 5 हिंदू बाबा बैठे हैं, एक तरफ 4 या 5 मुस्लिम बाबा बैठे हैं। मुझे लगता है एंकर को बीच से हट जाना चाहिए। आपस में कुश्ती लड़ लें, आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ दें, आपस में एक दूसरे के बाल और दाढ़ी नोच लें, बस मीडिया में वो सुपरहिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, उसको टीआरपी मिलेगी। और एनडीटीवी जो किसी जमाने में इज्जत पाता था, वो अब केवल टीआरपी पाएगा, इज्जत के अलावा कुछ नहीं पाएगा। ये साजिद रशीदी जैसे लोगों को टीवी चैनलों पर बिठाकर और इस्लाम का प्रतिनिधि बनाकर असल में इस्लाम को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। और सिर्फ इस्लाम को नहीं, ये पूरे मुल्क को, हमारे मुल्क की सियासत को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। अखिलेश गए थे एक मस्जिद में, इसके बारे में बताया था मैंने कि दिल्ली में इमाम साहब जो उस मस्जिद के हैं वो रामपुर से सांसद हो गए हैं। और जो बात सामने आ रही है वो ये कि अखिलेश जी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी मस्जिद कहां है। उन्होंने कहा पास में है। अखिलेश उनके साथ चले गए, उस मस्जिद में कुछ तस्वीरें आ गई। अब उसको लेके बीजेपी ने तमाशा शुरू किया। वही बीजेपी जो मोदी जी के भांति भांति के ड्रेस पहनकर भांति भांति के मंदिरों में जाने पर कुछ नहीं कहती, जैसे कि मंदिर में जाना सवाब हो, लेकिन मस्जिद में अगर कोई चला गया तो वो अपराध बन जाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, चलो पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं, होती रहती हैं। साजिद रशीदी अपने आप को जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष कहता है, उसने रिपब्लिक टीवी पर बैठ के कहा कि मस्जिद में हुई बैठक में सपा की तरफ से 2 महिलाएं बैठी हैं, जबकि कोई बैठक नहीं हुई थी। एक इकरा हसन है जो सर ढक कर बैठी हैं, दूसरी तरफ डिंपल यादव मस्जिद में बिना सर ढके बैठी हैं। याद रखिए, ये दोनों सांसद हैं। जिनकी पीठ दिख रही है वो नंगी होकर बैठी हैं। ये लफ्ज इस्तेमाल किया साजिद रशीदी ने। वैसे आज इसको डिंपल यादव पे हमला करना था तो इकरा हसन बड़ी अच्छी लग रही हैं। कल जब इकरा हसन को एक सड़क छाप गुंडे ने बाकायदा फेसबुक पर, बाकी जगहों पर लिख कर कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और शर्त यह है कि ओवैसी जो है मुझे जीजा कहें, घटिया बयान जब वो आया था जिसकी सबने मुखालिफत की थी, तब ये साजिद रशीदी कहां बैठा हुआ था? तब इसका सारा का सारा तमाशा कहां चला गया था? तब इसको यह समझ में नहीं आया था कि एक मुस्लिम सांसद, बेहद पढ़ी लिखी सांसद इकरा हसन के ऊपर इस तरह की घटिया टिप्पणी की गई और यह खामोश रहा। अगर तब इसने रिपब्लिक टीवी पर बैठकर उस गुंडे को ललकारा होता तो शायद इसकी बात में थोड़ा वजन होता। यह मस्जिद के अंदर डिंपल जी को देखकर इसको सीधे नंगापन याद आने लगा। ये लोग इतने घटिया हैं, इतने गंदे हैं। और जब मैं कहता हूं तो दोनों तरफ यही हाल है। वो अनिरुद्धाचार्य अब माफिया मांग रहा है। उसका कहना था कि लड़कियां जो हैं यहां वहां मुंह मारती हैं। मेरा तो सीधा सवाल है कि लड़कियां जब सो कॉल्ड मुंह मार रही होती हैं, घटिया शब्द आपने इस्तेमाल किया इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, तो उनके साथ कोई लड़का भी होता है? तो जितनी अपराधी वो लड़की है उतना अपराधी वो लड़का क्यों नहीं होता है? ये अनिरुद्धाचार्य जो है आशाराम बापू के मुंह मारने पर कुछ क्यों नहीं बोलता है? ये अनिरुद्धाचार्य बाकी मुद्दों पे कुछ क्यों नहीं बोलता है? ये सारे के सारे फ्रस्ट्रेट, कुंठित, घटिया और बुरी तरह से, क्या कहूं मैं, छोटे दिमाग के लोग हैं, घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं जो धंधे के लिए बाबा और मौलाना बन गए हैं। कोई बाबा बनकर घटिया बातें कर रहा है, कोई मौलाना बनके घटिया बातें कर रहा है। एक जमाना था जब मौलाना जो हुआ करते थे, उलेमा हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, दुनिया उनकी इज्जत करती थी। मैंने मौलाना आजाद का नाम लिया, आपको सैकड़ों नाम और याद आ रहे होंगे। अब ये साजिद रशीदी जैसे घटिया लोग जो 5,000 रुपए में रोज बिकते हैं,
कोई तवायफ तो मजबूरी में बिकती है, ये तो जानबूझकर बिकते हैं, 5,000 रुपए में बिकते हैं, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, अपने कौम के साथ गद्दारी करते हैं, इंसानियत के साथ गद्दारी करते हैं, जाकर वहां पर रोज तमाशा करते हैं। गोदी मीडिया के चैनल इस देश में दंगा कराने का अड्डा बन गए हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और घटिया खबरें आती हैं, जिसमें साजिद रशीदी जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुसलमान हो गया। और आप याद कीजिए, दिल्ली चुनाव में मौलाना रशीदी का बाकायदा बयान आया था कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जब वक्फ कानून आया तो उसका समर्थन करने वाला कोई था तो साजिद रशीदी भी उसमें शामिल था। तो ये तो भाजपाई मुसलमान है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेलने वाला मुसलमान है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आकर कहती है कि हम संसद के बाहर जो है एनडीए के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि यह तुष्टीकरण के लिए जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी और बाकी लोग इसको इस लायक ही नहीं समझते हैं कि इस पर कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया जाए। एफआईआर की गई है। इसके पहले भी आप याद रखिए, जब इकरा हसन के ऊपर उस घटिया आदमी ने बयान दिया था तो उसके ऊपर भी एफआईआर की गई। वो भी फरार चल रहा है, गायब है, फोन उसका स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने नहीं गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से मेरा कुछ सवाल है। इस तरह के लोगों के खिलाफ आपको भी अभियान चलाना पड़ेगा। आपको जमीन पर उतरकर इस तरह के लोगों को यह एहसास एक बार दिलाना पड़ेगा कि भाई ये रोज रोज का तमाशा जो करोगे वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है उन लोगों की जो लोग 5,000 रुपए में रोज टीवी चैनलों पर मुजरा करने वाले इस तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। ये किसी के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। ये ना मुसलमान के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ना हिंदू के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ना देश के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये नीच लोग हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, केस करना हो तो साजिद रशीदी मेरे ऊपर केस कर दे, और भी कोई करना चाहे तो कर दे। ये घटिया लोग हैं जिनके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। ये घटिया लोग हैं जो टीवी चैनलों पर जाकर सिर्फ इसलिए तमाशा करते हैं कि उनका चेहरा दिखता रहे और उनका चेहरा बिकाऊ बना रहे। इनका अपने मुल्क से, अपने कौम से, इंसानियत से कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। डिंपल यादव ने बयान दिया है इस पर, उसको सुना जाना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता, जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? कोई शरीफ आदमी इससे ज्यादा क्या कह सकता है? कोई शरीफ आदमी उसके लेवल पर उतरकर घटिया बात तो नहीं कर सकता। यह तो नहीं हो सकता कि डिंपल यादव, जो हमेशा बहुत कायदे से मंच पर आती हैं, बहुत कायदे से टीवी चैनलों पर अगर कभी आता है उनका इंटरव्यू तो आती हैं, वो पढ़ी लिखी सभ्य महिला दिखाई देती हैं। यह तो नहीं मुमकिन कि नीचता में इसके लेवल पर उतर जाए। और यह भी क्लियर है कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि अखिलेश यादव आकर इसके खिलाफ बयान दे। लेकिन यह जिम्मेदारी तो टीवी चैनलों की भी बनती है कि नहीं बनती है? जो एनडीए के सांसद इतना शोर मचा रहे हैं, आकर हल्ला कर रहे हैं, वो एनडीए के सांसद रिपब्लिक टीवी और बाकी चैनलों से क्या डिमांड करेंगे कि इस तरह के घटिया लोगों को टीवी चैनलों पर बुलाना बंद किया जाए? साजिद रशीदी को टीवी चैनलों पर बुलाना बंद कर दिया जाए, 10 दिन के अंदर दुनिया भूल जाएगी कि इस नाम का कोई शख्स भी है। ये अपने बयानात खुद टाइप करके अखबार के दफ्तरों में घूमेंगे तो भी इनका बयान कोई अखबार नहीं छापेगा। कोई औकात ही नहीं है इनकी। इनकी औकात बनाई गई है टीवी चैनलों पर, जो मुर्गा भिड़ंत होती है उसमें मुर्गा बना के। और अगर इनकी औकात वाकई खत्म करनी है तो एक तरीका मेरे पास और भी है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो ही ये लोग, जो ही ये गंदे चेहरे टीवी पर नमूदार हों,
तुरंत टीवी का स्विच ऑफ करके कहिए भाड़ में जाए साजिद रशीदी। वो क्या कह रहा है हमें सुनना ही नहीं है। जिस दिन आपने उसको सुनना बंद कर दिया उस दिन उसकी वैसे ही मौत हो जाएगी। ऐसे घटिया लोगों का यही इलाज है। एफआईआर हुई है, हालांकि एफआईआर में क्या होगा, उसके खिलाफ क्या होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन ऐसे लोगों को टीवी चैनलों पर बुलाने वाले भी उतने ही अपराधी हैं जैसे ये खुद। बताइए आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सच है ना? अगर आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दें तो गोदी मीडिया में फैलने वाला ये जहर और वो जहर फैलाने वाले साजिद रशीदी जैसे लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें।